नमस्कार दोस्तों, मैं बीना दरीरा ब्लेसिंग टीम मुंबई से हूँ। आज हम अमृत कलश के 5वें अध्याय भक्ति के बारे में जानेंगे। पितामह बताते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में प्राण है। खनिज जगत में प्राण है, वनस्पति जगत में प्राण है तथा पशु जगत में भी प्राण है। खनिज जगत में प्राण है, जीवन है, ये हम तब तक नहीं समझते जब तक हम उसके अंतिम स्तर तक नहीं पहुंच जाते। हमें उनके प्रति आदर भाव दिखाना चाहिए। हमारे पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां ऐसा दिखाया गया है। दशहरे के दिनों में हम लोग आयुध पूजन करते हैं। हम अपने औजारों को सम्मान देते हैं ताकि वो हमारे लिए और अच्छा काम कर सके। यही बात पेड़ पौधों के लिए भी है। हमें बहुत ज़रूरी न हो तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि सड़क बनाने के लिए पेड़ काटना ज़रूरी हो तो उससे अनुमति लेनी चाहिए। बिना किसी कारण के पत्ते व फूल तोड़कर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम उन्हें हानि पहुंचाएंगे तो वो हमारी भी हानि होगी। हमारा किसी प्रकार नुकसान न हो, अगर हम यह चाहते हैं तो हमें भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आध्यात्मिकता हमें यही शिक्षा देती है। खनिज देवता, वनस्पति देवता, पशु देवता और मनुष्य देवता सबके प्रति विनम्रता व सम्मान का भाव रखें। भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। प्यार दिखाएंगे तो आपको भी प्यार मिलेगा। हम हमेशा कर्मों का फल प्राप्त करते रहते हैं और कर्म तो हम निरंतर करते रहते हैं और उन कर्मों का उचित फल भी हमें मिलता रहता है। हम सब लोग पृथ्वी पर रहते हैं और इसे धरती माँ कहकर पुकारते हैं। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए। अपने चारों ओर जो कुछ भी है उस सब के प्रति सम्मान का भाव रखना ही आध्यात्मिकता है। आज हम जहाँ रहते हैं और हमारी चारों ओर जो कुछ भी है वही हमारा संसार है। हम जहाँ हैं हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान से आगे है भक्ति। भक्ति किसके प्रति? अपनी चारों ओर की वनस्पतियों के प्रति, पशुओं के प्रति, मनुष्यों के प्रति और खनिजों के प्रति भी। यह है समर्पण, यह है भक्ति। अपनी चारों ओर जो भी है उसका ध्यान रखो, उसका सम्मान करो। अन्य लोगों के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, परंतु भक्ति नहीं। मनुष्य को खोज करनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में जो हमारी इंद्रियों व मन की पहुँच से परे है। जो चारों ओर दिख रहा है उसके प्रति भक्ति होनी चाहिए और जो उससे परे है उसकी खोज करनी चाहिए। जो सामने है उसके प्रति श्रद्धा और जो परे है उसके लिए निरंतर खोज होनी चाहिए। अब यह जो परे है उसके बारे में खोज कैसे की जाए, उसके लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए तो आपको ध्यान में ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आप उस परे की खोज कर पाएंगे। ध्यानी ध्यान में बैठकर जान सकता है कि शरीर के परे क्या है, पृथ्वी के परे क्या है और उससे भी परे क्या होता है। इस तरह ध्यान में बैठकर वे निरंतर खोज कर सकते हैं। इसलिए हमें शांत होकर ध्यान में बैठना है, निर्विचार बनना हो, तभी हम इस भौतिक शरीर से बाहर निकलकर सृष्टि में कहीं भी जा सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ क्या क्या है। हम वहाँ जितनी खोज कर पाएंगे उतना ही अधिक
हम अपने चारों ओर के प्रति सम्मान का भाव रख पाएंगे। यदि आप जानते ही नहीं कि आगे है क्या, यदि आप आध्यात्मिकता में आते ही नहीं, तो आपको किसी भी चीज़ की कदर नहीं होगी, नहीं उसकी परवाह होगी। आप प्रत्येक वस्तुओं को नष्ट करते हैं, वनस्पतियों को, पशुओं को, मनुष्यों को, यहाँ तक कि धरती को भी समाप्त करने पर लगे रहते हैं। इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु के प्रति सम्मान का नाम ही भक्ति है। हम कहीं भी जाएं, हमारी चारों ओर कुछ तो हमेशा होगा ही। आप कहीं भी हो, अपने चारों ओर के पर्यावरण के प्रति सम्मान का भाव अवश्य रखें। पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, पशुओं की रक्षा करें, मनुष्यों की रक्षा करें। यही भक्ति है। उसके प्रति भक्ति भाव रखें जो जीवित है, आपके आसपास है, न कि उनके प्रति जो मर चुके हैं, चले गए हैं। यह भक्ति का भाव हर प्राणी, हर वस्तु, हर वनस्पति, हर मनुष्य के लिए तथा जो आसपास हो सभी के लिए होना चाहिए। जब आप अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। दूसरे लोगों से मास्टर्स आते हैं और हर काम में आपकी मदद करते हैं। जब आप हर वस्तु के प्रति सम्मान रखते हैं तो वे आपके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। वे आपकी हर तरफ से देखभाल करते हैं। आपको जो पाना भी चाहते हैं वे उसका भी ख्याल करते हैं। ये है उनकी प्रतिक्रिया। आपको अगर दूसरों की परवाह नहीं है तो उन्हें भी आपकी परवाह नहीं है। दूसरों का ख्याल रखेंगे तो वो भी आपका ख्याल रखेंगे। आप उन मास्टर्स को जानते नहीं, उन्हें देख नहीं सकते। आपने उन्हें पाने के लिए न तो कोई पूजा की है, न ही उनका आदर किया है। फिर भी वे हमेशा आपके आसपास रहते हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यही उनका काम है। वे सहायता करके खुश होते हैं और यह आपका विशेष अधिकार बन जाता है। आपको तो बस सिर्फ सबके प्रति श्रद्धा रखनी है, एक मददपूर्ण रवैया रखना है। एक मददगार बनने के लिए किसी जीवन रूप को नाराज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बौद्ध धर्म में इसी को भक्ति माना गया है। एक बुद्ध अपने चारों ओर जो भी है उस सब के प्रति श्रद्धा रखता है और जो उसके आसपास नहीं है उसका अनुसंधान ध्यान के दौरान करता है। PSSM सबके प्रति भक्ति भाव को समर्पित है। पौधों को क्या चाहिए, उनका स्पर्श करो, उनके पास जाकर प्यार से छू लो। पशुओं को भी आपका प्यार भरा स्पर्श चाहिए, वह उन्हें दे दो। छोटे छोटे बच्चे भी आपका प्यार चाहते हैं, वह उनको दे दो। भक्ति का अर्थ है सबके प्रति सम्मान। जो कुछ आपके आसपास है सबके प्रति सम्मान। आप अपना भी ध्यान रखें, अपना भी सम्मान करें। पिरामिड मास्टर्स तो भक्ति के सम्राट हैं, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देख नहीं सकते। उसके प्रति श्रद्धा का भाव कैसे प्रकट करें। 1980 में जनवरी की 1 तारीख को पितामह एक महान मास्टर सदानंद योगी जी से मिले। वे उनके साथ 2.5 साल तक रहे। जब भी वे करनूल में रहते, हाथ बांधकर उनके पास बैठ जाते। सदानंद जी एक छोटी सी चारपाई पर सोया करते थे और पितामह कभी चाय, कभी बिस्किट, कभी कुछ और देते रहते थे और उनकी सेवा किया करते थे।
पितामह उनके साथ ही रहते और वो जो कहते सब सुनते, सब करते। अगर योगी जी ने कुछ भी नहीं कहा तो वो ध्यान करके वापस अपने घर चले जाते। ऐसे ही उन्होंने 2.5 साल बिताए। एक दिन उन्होंने पितामह से कहा, मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, तुम जाकर मेरे लिए समाधि तैयार करो। पितामह ने उठकर उपयुक्त स्थान ढूंढा। नंदवरम में उनके लिए समाधि तैयार कर दी। निश्चित समय पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। उसके बाद 10 सालों तक पितामह वहाँ नहीं गए। पितामह के लिए योगी जी वहाँ थे ही नहीं, फिर वहाँ जाने का कोई कारण न था। पितामह कहते हैं, ना तो वे वहाँ गए, ना तो उन्होंने फूल आदि समाधि पर चढ़ाए, ना तो उन्हें याद किया। जब तक वे थे तब तक थे, अब नहीं है तो नहीं है। पितामह ने कहा, मुझे दिवंगत गुरु जी के प्रति भक्ति नहीं प्रदर्शित करनी, मुझे तो जो मेरी तरफ चारों ओर है उसका सम्मान करना है, भक्ति करनी है। यही है आध्यात्मिकता। अगर राम सामने है तो उनकी सेवा करो, अगर सामने नहीं है तो राम भजन क्यों करना। आप अपने वातावरण का सम्मान करो। पितामह ने कहा, मैं अपने समाधिग्रस्त गुरु के प्रति भक्तिभाव नहीं रखता, पर गुरुजी उन सबके पास आते हैं जो ध्यान करते हैं और वो सभी ध्यान करने वालों की सहायता करते हैं। अब उनका यही काम है। जब गुरुजी जीवित थे तो पितामह का कर्तव्य था उनके पास जाना, उनकी सेवा करना। अब जब वे अन्य लोक में चले गए हैं, अब यह उनका काम है कि पितामह का ख्याल रखें, और वे तब तक पितामह का ख्याल नहीं करेंगे जब तक पितामह दूसरों का ख्याल नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, आसपास जो है उनकी भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए अपने चारों ओर विद्यमान खनिज जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत, मानव जगत के प्रति संवेदनशील रहो। तब क्या होगा, सभी मास्टर्स आकर हर तरीके से आपकी मदद करेंगे। यह उनका कर्तव्य है। आपको उन्हें पुकारना नहीं है, उनसे विनती नहीं करनी है। वे केवल यही देखेंगे कि आप अन्य जीवन रूपों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे हमारी रक्षा करने आएंगे, पर केवल जब आपातकाल समय होगा। जब प्रहलाद को उसके पिता मारने वाले थे तो मास्टर्स ने आकर प्रहलाद को बचाया। द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय भी उन्होंने द्रौपदी की मदद की। मुसीबत के समय वे हमें बचाते हैं। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट होने वाला है, कोई व्यक्ति अचानक आकर आपको एक तरफ धकेल देता है, अन्यथा आप कुचले जाते, आपका यह कीमती शरीर नष्ट हो जाता और आपको एक और जन्म तक एक कीमती शरीर का इंतज़ार करना पड़ता। इस प्रकार वे आपके इस अनमोल शरीर को बचा लेंगे। खतरे के समय वे प्रकट होकर आपको हाथों से उठाकर जीवन बचा लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसने बचाया है, क्योंकि आपने स्वयं इतने लोगों की मदद की है। मुसीबत के समय वे हमेशा आसपास होते हैं। अगर खुद ही जीवन त्यागना चाहें तो बात अलग है, यह हमारे कर्म का कर्म फल है। यदि आप जानवरों को मार कर खाते हैं तो मुसीबत के समय वे आपकी परवाह नहीं करेंगे। आपके चारों ओर भगवान है। भक्ति का मतलब है जो भी चारों ओर है उसके प्रति सम्मान का भाव। भक्ति सबके प्रति होनी चाहिए, खनिज जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत तथा मानव जगत सबके प्रति। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद।